ओम नमः शिवाय। आज हम दुर्गा देवी के महात्म्य सप्तशती के अष्टम अध्याय के जो पाठ है उसका श्रवण करेंगे और उसमें रक्त बीज का जो वध है उसका जो प्रसंग है वो वर्णित है। अष्टमो अध्याय। सर्वप्रथम ध्यान। ओम करुणां करुणातरंगिताक्षिं गदपाशांकुशबाणचापहस्तम् अणिमदति परावृत्तं मयूखे रहिमत्वेव विभावये भवानीम्। ऋषि उवाच। उस सबसे पहले उसके पहले जो ध्यान किया है उसका अर्थ है, मैं अणिमा आदि सिद्धमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का लाल रंग है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि उवाच। चंडे च निहिते दैत्यं मुंडे च विनिपातिते बहुलेश च सैन्येषु शयित्वेश्वरेश्वर तथा कोप पराधीन चेता शुंभ प्रतापवान उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यनामी देदिशः अद्य सर्वबले दैत्यं षडशीतिरुदायुधा कम्बूनं चतुर्शीति निर्योयान्तु स्वबलव्रता। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक जो दैत्य हैं उनके मारे जाने पर तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर भी दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। कोटिवीर्याणि 50 शूराणं कुलानि वै शतं कुलानि ब्रह्माणं निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालका दोहया मौर्या कालकेयास्तथा सुरा युद्धाय सज्जा निर्यन्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्ययाज्ञाप्यासुरपतिः शम्भो भैरवशासन निर्जगाम महासैन्या सहस्ते बहुभिर्वतः आयातं चण्डिकं दृष्ट्वा तासैन्यामतिभीषणं जाश्वनः पूरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानाद मतीव कृतवान् नृप घण्टाश्वनेन तन्नादम्बिकां चोपबृंहयत् धनुर्जयां सिंहघण्टानां नदापूरित दिङ्मुखा निनाद भीषणे काली जिज्ञे विस्तारितानना। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दोहार्द, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपनी धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़ी जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठीं। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार से विजयिनी हुई। तम निनादमपुश्रुत्यं दैत्यसैन्ये च शुर्दितं दैत्यसैन्ये चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली शौर्यशे परिवारिताः एतस्मिन् अन्तरे पूप विनाशायासुरद्विषां भवायामर सिंहानं मतिवीर्या बलान्वितः ब्रह्मोषगो विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तया शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्यं तद्रूपे च चण्डिका युयौ
यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वैव हि तच्छरिक्तशुरान् योधमाययो हंसयुक्त विमानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलु अयाता ब्राह्मण शक्ति ब्रह्मणि स विधीयते माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूलवरधारिणी महाविलयं प्राप्तं चंद्ररेखा विभूषणः। उस तुमुलनाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी तथा सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल के संपन्न थीं, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो, उसकी शक्ति असुर से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षत, सूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुए, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेवी जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आईं। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, शांग, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। कौमारी शक्ति हस्ता च मयूर वरवाहना योदम ध्याय दैत्या अंबिका गुरुरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्ति गरुड़ोपरि संस्थिता शंख चक्र गदा शांग खड्ग हस्ता विपायुयो यज्ञवारा महतुलं रूपं या बिभ्रतो हरे शक्ति साप्यया यत्र तत्र वाराहि बिभ्रति तनुं नारसिंगी नरसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपु प्राप्तं तत्र शटाक्षेपं क्षिप्त नक्षत्र संहति वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्थैव सा तथा परिवृतस्था भीरिशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुरः शीघ्रं मम प्रीत्या अह चंडिकाम्। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति है, वो भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंगी शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर पर धारण करके वहां आई। उनकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप था, उसका भी वैसा ही रूप था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। ततो देवी श्रीश्रातु विनिष्कांतं विभीषण चंडिका शक्तिरत्युग्रा शिवाशत निनादिनी सा चाहा धूम्र जटिल मीशान नाम पराजिता दूत त्वं गच्छ भगवन् पार्श्वशुम्भ नृशम्भय ब्रूहि शुम्भ च दानवावति गर्वितो ये चान्ये दानवास्त्र युद्धाया समुपस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा सन्तु हविर्भुजा यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितमिच्छत बलाबलेन पादत चैद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिक्षिणः तदा गच्छन् तृप्यन्तो मच्छिवा पिशितेन त्वः यतो नियुक्तो दैत्येनं तथा देव्या शिवा स्वयं शिवदूती लोकेऽस्मि सस्तः साख्यातिमागता तथेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वख्यातं महाशुरः।
अमर्षा पूरिता जग्मुयत्रं कात्यायनी स्थिता तथा प्रथम वेवाग्रे सरशक्त्याष्टविष्टभिः वर्षो रुदतात्म शाश्वतां देवी ममारया सा च तान् प्रहीतान् बाणा च शूलशक्ति परश्वधान् विच्छेदे लीलया अद्यमात् धनुर्मुक्तै महेशभिः तस्याग्रस्त तथा काली शूलपाते विदारितान् ईश्वरीन् खड्गवाङ्गे पोथिताश्चारीन् कुर्वती व्यच्चरत्तदा कमण्डलो जलाक्षेपहत् वीर्याणि हतोजसः ब्राह्मणी चाकरोच्छत्रून् येन समधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याज्ञान कौमारी तथा शक्त्या याति कोपना ऐन्द्रे कुलिशपातेन शतशो दैत्य दानवः पेतुविर्धारिता प्रत्यं रुधिरोध प्रवंशिना तुंड प्रहार विध्वस्ता दष्टांगच्छ तव रक्षसा वाराह मूर्त्यानप्यन्त सचक्रेण च विदारिताः नखे विदारिताश्चन्या पक्षयन्ति महाशुरान् नारसिंही चचाराजा नादापूर्ण दिगंबरा चंडाट्टहास सरयसुरा शिवदूत्या विदूषिता पेतुः पृथिव्यां पतितास्ताश्चाखादात् सा तदा इति मात्वे गणं क्रुद्धं मर्दयन्त महाशुरान् दृष्ट्वा वाभ्युपाये विवर्धने शूरदैवारिसैनिकाः पलायान् परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मात्रगणादीनान् योद्धमभ्ययो क्रुद्धो रक्तबीजो महाशुरः रक्तबिन्दु यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पत्तित मेदिन्यं तत्प्रमाणस्तदासुराः युयुधेश गदापाणि इन्द्रशक्त्या महाशुरा ततश्चन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजे मताडयत् कुलिशेनाहतस्याशु बहुसूत्रावशोणितं समुत्तस्तोस्ततो व्योधा स्तुदुपास्तपराक्रमा यावन्ते पतिता सत्तश शरीराद्रक्तिबिन्दवः तावन्ताः पुरुषा जाता स्तुधीर्य बलविक्रमा ते चापि युधस्तत्र पुरुषा रक्त संभवा समं मात्र विरत्यत् समं मात्र विरत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्या शिरो यदा ववाह रक्तपुरुषतास्तो जातः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैन चक्रेणाभिजिगानः गदया ताडयामाश ऐन्द्रे तं सुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्त्रावसम्भवे सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत् प्रमाणे महाशुरे शक्तिया जगान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीज महाशुरं स चापि गदया दैत्या सर्वा एवाहनत्पृथका मात्रा कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महाशुरः तस्याहतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवे पपात यो वै रक्तो गस्तेन सचतोऽसुरः तश्चासुराशक्रं भूते सुरे सकलं जगत् व्याप्तमाति ततो देवा भयमाजमुक्तुर्म तान् विष्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मक्षस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दुं महाशुरान् रक्तबिन्दो प्रतीचं त्वा वक्त्रेणेन वेगिना
वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्ना महासुरान् एवमेषे क्षयं दैत्या क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्षमाणस्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा ततो देवी शूलेनाभिजगानतं मुखेन काली जग्रहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो असावा जगानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदना चक्रे गदापातो कल्पिकाम् तस्याः तस्य देहातु बहुशुस्राव शोणितं तस्तस्त्रकत्रेणं चामुण्डा सम्प्रीतच्छति मुखे समुद्गता यस्या रक्तपातान् महासुराः तांस्खादात चामुण्डा पपो तस्या च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैर्शिभिरिष्टिभिः जगान रक्तबीजं ता चामुण्डा पीतशोणितं सा पपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्गमहाहत निरशक्त महीपाल रक्तबीजो महासुरा ततस्ते हर्षमतुल्मवा पुत्र सशानपा ते सम्मात्रगणो जाते नर्ता षडं वदोद्धतः। ओम श्री। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूध बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी सिवाएं तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हूँ। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्ट आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही उनके धनुष की टंकार और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल से प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खड्गवाण से उनका कछुमार निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी जिस जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कौमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपने थुथुन की मार से नष्ट किया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उनके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंही भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विराजने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्यगण भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते हुए देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब तक रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती थी
तब उसी के समान शक्तिशाली महादैत्य उत्पन्न हो जाता था। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के सामने युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मार डाला। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहाँ मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उनका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुनः उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया तो इंद्र ने उस दैत्यादि सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्र महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज का वध कर दिया। शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मातृशक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को और उनसे उत्पन्न होने वाली महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करते हुए रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वो स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात से देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंची। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उस रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदनंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग तथा दृष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य पृथ्वी पर जब गिर पड़ा, नरेश्वर, इससे देवताओं को उत्पन्न हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान से मद से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगी। तो इस प्रकार रक्त बीज जो महादैत्य है उसका वध हुआ। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये रक्तबीज वधो नाम अष्टमो अध्यायः। इस प्रकार जो मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की जो कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्तबीज के वध नामक जो 8वां अध्याय है वो पूरा हुआ। आप सभी से विनती प्रार्थना है कि महादेवी, महागौरी, महालक्ष्मी के ध्यान में रहें और उनके चरणारविंदों में अपने मन को अर्पित करके इस कथा का श्रवण करें। हर हर महादेव, जय मां अम्बिका।